अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेली कुजीन। आज मैं एक बहुत मज़े का मीठा बना रही हूँ और सरप्राइजिंग बात यह है कि हम जूस लेंगे और उसको हमने सॉलिड बनाना है और सॉलिड बना के हमने उसके क्यूब्स बनाने हैं। मुझे तो ये एक साइंसी एक्सपेरिमेंट लग रहा है। ये टी टाइम स्नैक्स बहुत मज़े का लगता है। इवन अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो ये आप बना के रख सकते हैं। ट्रस्ट मी, आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है। तो इस ऑरेंज जूस के मीठे को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 कप फ्रेश जूस। आप इसमें डब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी फ्लेवर जो आप चाहें। चूँकि ऑरेंज का सीज़न है तो मैंने सोचा इसी जूस के साथ काम किया जाए। फिर इस 2.5 कप जूस पे मैंने डाल दिए 7 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर जो है ना वो इसको थिक करेगा और बहुत जल्दी थिक करेगा। एंड डोंट वरी, इसमें कॉर्नफ्लावर का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। अब जूस आपका खट्टा है या मीठा उसके हिसाब से चीनी डालनी है। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी डाली थी, लेकिन वो कम थी क्योंकि जूस जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा था। आपने ध्यान से चीनी जो है वो चख लेनी है और अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। इसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसको हमने मुसलसल चलाते रहना है। इसको बैठने बिल्कुल नहीं देना क्योंकि इसमें जो कॉर्नफ्लावर है ना वो जल्दी बैठ जाता है और अगर वो बैठ गया तो वो जलने लग जाएगा। तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद इसको मुसलसल विस्क करते हुए जब ये स्टेज आ जाए तो चूल्हा कर दें बंद। इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसको मज़ीद जो है वो नहीं पकाना। अब इस स्टेज पे आप इसको जिस सांचे में डालोगे ये ढल जाएगा बिल्कुल किसी फर्माबरदार बहू की तरह। इसके बाद इस पुडिंग को नहीं, आई थिंक इसको जेली कह सकते हैं, इसको किसी डिश में निकालें और किसी भी चम्मच से जो है वो इसको सेट करें और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। और मैक्सिमम आधा घंटा लगा था इसको सेट होने में। उसके बाद मैंने ली एक प्लेट और उसमें डाल दिया ड्राई कोकोनट क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसमें बारीक चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि इसको डिश में डालने से पहले मैंने इसको 1 टेबलस्पून ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि ये चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे भ्रूण से नीचे गिर गया है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको निकालने के लिए। ये डालने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से कोकोनट डाला और इसके मैंने पीसेस कर लिए। ऊपर कोकोनट इसलिए डाला क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल जेली टाइप है और थोड़ा सा स्टिकी होगा, इसलिए इसकी स्टिकीनेस को कम करने के लिए मैंने इसके ऊपर कोकोनट डाला। अब ना आपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है। अगर आप इसमें डब्बे का जूस यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। इसके बाद देखिए कितने अच्छे पीस कट हो रहे हैं और हर पीस को मैंने अच्छे तरीके से कोकोनट में दोबारा से कोट कर लिया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे दिखाना है ताकि मैं उसे अपनी स्टोरी में लगा सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।